8 लंबे साल पहले जिन गलियों में उनका बचपन गुजरा था, उन्हीं गलियों से रात के अंधेरे में उन्हें निकलने पर मजबूर किया गया था। मक्का के घमंडी सरदारों ने सोचा था कि इस्लाम की रोशनी हमेशा के लिए बुझ चुकी है, पर आज मक्का को घेरने वाले इन पहाड़ों पर जलती 10,000 आग की लपटें एक आने वाले तूफान की गवाह थीं। बिना किसी खून खराबे की दुनिया की सबसे अजीम फतह, इंतकाम नहीं बल्कि आम माफी का दिन, ये है यौमुल मरहमा, फतह मक्का। अस्सलामुअलैकुम। तारीख में फातिहीन हमेशा खून की नदियां बहाकर शहर फतह करते हैं, लेकिन आज हम उस फतह की बात करेंगे जहां 10,000 तलवारें उठी तो जरूर, लेकिन चली एक भी नहीं। चलिए जानते हैं कि 8 साल के जुल्म के बाद मक्का में दाखिल होते वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला क्या था। इस अजीम वाक़े की शुरुआत होती है एक धोखे से। मुसलमानों और मक्का के मुशरिकीन के बीच सुलह हुदैबिया का मुआहदा, ट्रीटी तय पाया था। ये 10 साल तक अमन की गारंटी थी। इस मुआहदे के तहत बनु बकर कबीला कुरैश का साथी बन गया और बनु खुज़ा ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती का अहद किया। लेकिन कुरैश से ये अमन देखा न गया। उन्होंने छुपे रुस्तम अपने साथी कबीले बनु बकर को हथियार दिए और फिर एक रात जब बनु फुजा के लोग आराम से सो रहे थे, बनु बकर ने उन पर हमला कर दिया। बनु खुज़ा के निहत्थे लोग जान बचाने के लिए हरम काबा में दाखिल हो गए, जहां खून बहाना सदियों से हराम था। जल्दी चलो, वो पीछे हैं। यारो, दीवार के करीब। सांस लेने तो डर लग रहा है। हम महफूज हैं अल्लाह के घर में। लेकिन बाहर क्या हो रहा है? डरो नहीं, हम यहाँ महफूज हैं। लेकिन अम्मा मैं बहुत डर रहा हूँ। खुदा हमारी हिफाजत करेगा। हाँ, हम सब मिलकर रहेंगे। लेकिन जालिमों ने हरम की हुर्मत को भी पामाल कर दिया और उन्हें वहां भी शहीद किया। अपने बिखरे हुए कबीले का दर्द लेकर अम्र बिन सालिम तेजी से मदीना पहुंचे और मस्जिद नबवी में खड़े होकर अपने दर्द का इजहार किया। या रसूल अल्लाह, कुरैश ने अमान का मुआहिदा तोड़ दिया है, हमारी मदद कीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुल्म सुना तो उनका चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने एक ही जुमला फरमाया, ए अम्र, तुम्हारी मदद की जाएगी। कुरैश ने अमन का मुआहिदा तोड़ दिया था और अब वक्त आ गया था इंसाफ का। मदीना में अचानक एक अजीम लश्कर की तैयारी शुरू हो गई, पर मंजिल क्या है ये किसी को नहीं पता था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कुरैश को इस हमले की खबर ना हो, ताकि मक्का में अचानक दाखिल होकर खून खराबे से बचा जा सके। नजर रखी जा रही है। ये एक मुकम्मल खुफिया टॉप सीक्रेट मिशन था। लेकिन इस खामोशी के बीच एक गलती हो गई। एक सहाबी हातिब बिन अबी बलतार रजी अल्लाहु अन्हो, जिनके बच्चे और परिवार मक्का में अकेले थे, उन्होंने डर के मारे कुरैश के सरदारों को एक खत लिख दिया जिसमें मदीना की तैयारियों का जिक्र था। ये खत एक औरत के हवाले किया गया जो तेजी से मक्का की तरफ निकल गई। अगर ये खत मक्का पहुंच जाता तो एक बहुत बड़ी और खौफनाक जंग छिड़ जाती। लेकिन आसमान वालों से क्या छुप सकता है, वही के जरिए आसमान से खबर आ गई। फौरन हजरत अली और हजरत जुबैर को रवाना किया गया।
इन शेर खुदा ने तेजी से घोड़े दौड़ाए और रौदत खाक के मकाम पर उस औरत को जा घेरा। हजरत अली की गरजदार आवाज गूंजी, खत निकाल वरना हम तेरी तलाशी लेंगे। मुझे माफ कर दीजिए अली, मुझसे गलती हो गई है, मैं वो खत आपको देती हूँ। डर के मारे उस औरत ने अपने बालों की मेंढी से वो खत निकाल कर दे दिया। जब खत पकड़ा गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्से में कहा कि हातिब ने मुनाफिकत की है, मुझे इजाज़त दे मैं इसका सर कलम कर दूं। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हातिब का मकसद सुना तो फरमाया, ये बद्र के बदरियों में से है, अल्लाह ने बद्र वालों को पहले ही माफ़ कर दिया है। फतह से पहले ही माफ़ी और दरगुजर फॉरगिवनेस का सिलसिला शुरू हो चुका था। रमजान उल मुबारक की 10 तारीख मदीना से एक ऐसा लश्कर निकलता है जिसकी मिसाल अरब की तारीख ने कभी नहीं देखी थी। 1000 नहीं, 2000 नहीं, पूरे 10,000 सहाबा का अजीम लश्कर। ये वो लोग थे जिन्होंने जुल्म सहा था, अपने घर छोड़े थे और आज वो एक तूफान बनकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में और भी कबीले इस लश्कर में शामिल होते गए। जब ये अजीम लश्कर मक्का से सिर्फ चंद मील के फासले पर मर्रुज़ ज़हरान पहुंचा तो आसमान पर रात का अंधेरा छा चुका था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बनाई जिसने कुरैश के दिलों में हैबत यानी और डाल दी। उन्होंने हुक्म दिया कि लश्कर का हर एक शख्स अपनी अलग आग यानी कैंप फायर जलाए। और फिर मक्का के पहाड़ों पर अचानक 10,000 आग के शोले भड़क उठे। मक्का वालों ने जब दूर से देखा तो उन्हें लगा जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हैं। 10,000 चूल्हों की आग देखकर कुरैश को लगा कि लश्कर 30,000 या 40,000 का है। बिना एक भी तलवार उठाए दुश्मन की आधी हिम्मत वहीं टूट चुकी थी। सोचिए, मक्का के कुरैश बेखबर सो रहे थे और अचानक आधी रात को जब उन्होंने पहाड़ों की तरफ देखा तो उन्हें मौत नजर आई। कुरैश का सबसे बड़ा सरदार अबू सुफियान घबरा कर बाहर निकलता है ताकि पता लगा सके कि ये आग किसकी है। और अब जो होने वाला था वो अरब की तारीख का रुख मोड़ने वाला था। रात के अंधेरे में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू सुफियान को पकड़ लिया। वो अबू सुफियान जिसने सालों तक इस्लाम को मिटाने की कोशिश की थी, आज निहत्था और बेबस खड़ा था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह ज़रूर थे, जालिम नहीं। उन्होंने ना सिर्फ अबू सुफियान को माफ़ किया बल्कि उसे इस्लाम की दावत दी और उस रात मक्का का सबसे बड़ा सरदार मुसलमान हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ फतह का बिगुल बज उठा। 10,000 का लश्कर 4 हिस्सों में तकसीम होकर मक्का की चारों सिमत से दाखिल हुआ। ज्यादा हैं। कुरैश डर के मारे अपने घरों में छुपे थे। एक ऐलान गूंज रहा था, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे अमन है, जो हरम में दाखिल हो जाए उसे अमन है, जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसे अमन है। लेकिन जरा उस अजीम फातिह जिसके इशारे पर आज नदियां खून से लाल हो सकती थी, वो अपनी ऊँटनी पर सवार हैं और अल्लाह की बारगाह में शुक्र से उनका सर इस कदर झुका हुआ है कि उनकी दाढ़ी मुबारक ऊँटनी के पालन से टकरा रही है। तकब्बुर का नामो निशान नहीं। ये इंतकाम नहीं, ये अल्लाह का करम था। आखिरकार वो लम्हा आ गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक छड़ी थी। उन्होंने किसी बुत को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ उस छड़ी का इशारा करते और बुत औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ते। और उनके लबों पर कुरान की ये आयत थी, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो मिटने ही वाला था। काबा 360 बुतों से पाक कर दिया गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह
أكبر. अब कुरैश के वो जालिम सरदार सामने खड़े थे जिन्होंने सहाबा को तपती रेत पर लेटाया था, जिन्होंने बिलाल रदियल्लाहु अन्हु पर पत्थर रखे थे। अहद अहद वो एक है। जिन्होंने सुमैया रदियल्लाहु अन्हा को शहीद किया था, आज उनके सर झुके थे। उन्हें लगा आज उनकी गर्दनें मार दी जाएंगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा? कुरैश ने कांपते हुए जवाब दिया, आप एक करीम नोबल भाई हैं। और फिर उस रहमतुल लिल आलमीन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने तारीख के सारे कवानीन लॉज बदल दिए। फरमाया, ला तथरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। एक भी कतरा खून बहाए बिना मक्का की जमीन से ज्यादा मक्का वालों के दिलों को फतह कर लिया गया। सुभान अल्लाह, एक ऐसी फतह जहां इंतकाम नहीं बल्कि आम माफी और रहम था। यही हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम अखलाक था जिसने दुश्मनों को भी रुला दिया। अगर आपको ये सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो अपने इस चैनल सैम किंग टून्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि मक्का की फतह का कौन सा लम्हा आपको सबसे बेहतरीन लगा। मिलते हैं अगली हैरत अंगेज वीडियो में। अल्लाह हाफिज।